गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत सुकृतिका के व्याकरण विभाग से संधि को पढ़ेंगे। ठीक, संधि का अर्थ होता है जोड़ना यानी मेल करना। यहाँ देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो वर्णों को परस्पर मतलब आपस में परस्पर मिलने से कुछ परिवर्तन या विकार आ जाता है तो उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरणार्थ, हिम प्लस आलय। शब्द में म के अ और आलय के आ दोनों को मिलाने पर आ हो जाता है। हिम में म में कौन सा स्वर है? अ स्वर, और यहाँ पर ये आ स्वर है। इसके अ और इसके आ, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आ बन जाता है। और फिर जब हम एक साथ मिलाएंगे तो म में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? हिमालय। ठीक, संधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर केवल स्वर संधि के विषय में ही पढ़ेंगे। स्वर संधि में क्या है? देखिए, परस्पर 2 स्वर वर्णों का संयोग होने पर जब कोई विकार या परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम अच भी है। उदाहरणतः विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, इसमें आ स्वर है, इसमें अ स्वर है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ बन जाएगा विद्यार्थी। और इन दोनों को शब्दों को जब जोड़ेंगे हम तो विद्यार्थी बन जाएगा। विद्या प्लस आलय, इसमें आ स्वर है अंत में, यहाँ पे स्वर आ है, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आ बन जाएगा। तो जब शब्दों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा विद्यालय। ठीक, स्वर संधि प्रधानतः 6 प्रकार की होती है, परंतु विशेष ज्ञान के लिए 2 अतिरिक्त भेदों का भी यहाँ उल्लेख दिया जा रहा है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्वरूप स्वर संधि, पररूप स्वर संधि, प्रकृति भाव स्वर संधि। आपके पाठ्यक्रम में केवल ये 2 जो स्वर संधि हैं यही हैं, इन्हीं का हम अभ्यास करेंगे। यही आपके वार्षिक परीक्षा में संकलित है। इसी को हम याद करेंगे और इसी का प्रयास करेंगे। ठीक है। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या है? इसे संस्कृत में अंकः सवर्णे दीर्घः के नाम से भी जाना जाता है। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब जिस स्वर को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व, या दीर्घ दीर्घ अ ई उ री, ये ह्रस्व स्वर है। ठीक है। दीर्घ है आ ई, ये सब दीर्घ। इन सब के पश्चात यदि समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। ह्रस्व स्वर यानी कि अ, और इसमें हम जोड़ेंगे दीर्घ स्वर आ तो क्या बन जाएगा? आ। ठीक, इसी तरह ह्रस्व स्वर ई, और इसमें हम अगर बड़ी ई जोड़ते हैं तो ये बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है। यहां देखो, एक दीर्घ स्वर हो जाता है, अर्थात यदि अ या आ के पश्चात अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ, ई या ई के पश्चात ई या ई के आने पर दोनों के स्थान पर ई, उ या उ के पश्चात उ या उ के आने पर दोनों के स्थान पर बड़ा हो, चाहे उ चाहे ये ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर, चाहे ये इधर हो जाए या ये दोनों हो सकते हैं और ये दोनों भी हो सकते हैं
और ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जब सब जुड़ेंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। अब चलिए उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। अद्यः, अद्य, अपि। यहाँ पे भी अ है, यहाँ अ है। अ और अ को मिलाने पर आ होता है, और आ अगर इधर आ गया और अ इधर आ गया स्वर, तो उन दोनों को मिलाने पर भी आ ही आता है। तो यहाँ पर अ है और यहाँ अ है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? आ। यहाँ देखिए आ गया। अद्य, द्य में क्या जुड़ गया? आ, अद्यापि। ठीक, हिम प्लस आलयः, हिमालयः। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ आ है और यहाँ अ है। आ और अ मिलकर भी आ बन जाते हैं। यहाँ पे आ की मात्रा आ गई। विद्यार्थी, विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः। अब इसी तरह छोटी ई है और छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई। वह पे बड़ी की मात्रा आ गया, यहाँ पे लग गई। रविंद्र बन जाएगा। नदी प्लस ईश, नदीश। गिरि प्लस ईशः, गिरीशः। वधु प्लस उत्सवः। ये ध में ऊ जुड़ गया। यहाँ पे देखो, यह छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, दोनों को जोड़ने से बड़ा ऊ बन जाएगा। अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर छोटा ऊ और इस ऊ को जोड़ने से बड़ा ऊ बन गया। तो वधूत्सव। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। पितृ प्लस ऋणम। त पे ये री की मात्रा है, छोटी री है, और यहाँ पर 2 बार लग गया है। ये देखिए मात्रा यहाँ पर, तो ये हो जाएगी बड़ी, पितृडम। ठीक, अब है गुण स्वर संधि। संस्कृत में इसे आद्गुण, आद्गुणः के नाम से जाना जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए तो अ और ई मिलकर ए, अ और उ मिलकर ओ, अ और री मिलकर र, अ और री मिलकर अल हो जाते हैं। यहाँ पे उदाहरण से एक बार देख लो। जैसे अ में अगर हम छोटा ई जोड़ देते हैं, अ में छोटा ई, छोटी ई जुड़ गई, और आ में भी छोटी ई जुड़ गई, या अ में बड़ी ई जुड़ गई, तो ये सब क्या मिलकर बन जाएंगे? ए। ठीक है, अब इसी तरह उ, सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य अ है, अ में अगर हम छोटा ऊ जोड़ देते हैं, अ में बड़ा ऊ जोड़ देते हैं, ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे? ओ। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ओ बन जाएगा। देखें उदाहरण। देव प्लस इंद्र। व में अ है ना, अस्वर। अ में अगर ई जुड़ गया, यहाँ से हमने ई जोड़ दिया व के अंदर, तो ये व और अ और ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए। व पर ए की मात्रा लग जाएगी। देव प्लस इंद्रः, देवेंद्रः। देव प्लस ईशः, देवेशः। महा प्लस इंद्रः, महेंद्रः। सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदय। अब यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है, मैंने अभी यही बताया आपको। अ और उ मिलकर ओ बन जाते हैं, तो य में क्या, कौन सी मात्रा लग जाएगी? ओ की मात्रा लग जाएगी। सूर्योदय। गंगा प्लस उद्गम, गंगा प्लस उद्गम, गंगोत्कम। तो ये अ और आ मिल गया तो ओ लग जाएगा। अब इसी तरह देव प्लस ऋषि, देव और ये री यहाँ पर चला गया, देवर्षि। राज प्लस ऋषि, राजर्षि। तव प्लस ऋकार, तवलकार। ठीक, तो ये आपको प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिएगा, लिखकर इसको याद कीजिएगा। ठीक, अब हम करेंगे पेज, ये पेज 97 पे है, 96, 97। अब करेंगे हम पेज 100 खोलेंगे। ये है
विलोम शब्दः। जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत होते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी में हमने पढ़ा हुआ है। नीचे ज्ञानवर्धन हेतु कुछ शब्दों के विलोम शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर देखो संस्कृत में शब्द है और उनके विलोम शब्द भी संस्कृत में ही हैं। तो आप जो है आपकी पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता से लेकर ग्रहणम तक है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? परतंत्रता। हानि लाभः, ज्ञानम अज्ञानम, उद्योगः आलस्यम, ग्रहणम त्यागम। पर्यायवाची शब्द यहीं पर पेज 101 पर्यायवाची शब्द हमें देखिए। किसी शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में है सिंह से लेकर वृक्षः तक। तो सिंह का जो पर्याय है मृगेंद्र केसरी पंचाननः। माता का पर्याय देखो जननी धात्री अम्बा। पक्षी का पर्याय खगः द्विजः विहगः। पुष्पम का कुसुमम सुमनम प्रसूनम। वृक्ष का तरुः पादपः द्रुमः। अब करेंगे हम पेज 103 से पेज 103 अस धातु लिट लकार। अस धातु लिट लकार भविष्यत काल में, लिट लकार को हम भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष एक वचन अस धातु भविष्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन भविष्यतः, प्रथम पुरुष बहुवचन भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन भविष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन भविष्यतः, मध्यम पुरुष बहुवचन भविष्यत्। उत्तम पुरुष एक वचन भविष्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन भविष्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन भविष्यामः। तो ये आपको कॉपी में करना है और इसे याद भी करना है। ठीक, अब पेज 108 पेज नंबर। उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द, ये शब्द रूप आपको याद करना है। यहाँ पे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन विभक्ति है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या होगा? धेनु, धेनु, धेनवः। द्वितीय धेनुम, धेनुः, धेनु। धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्य, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवाः, धेनवो, धेनुनाम, धेनवाम, धेनवो, धेनुषु। हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवः। ठीक है, इसे आपको लर्न करना है और अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना है। ठीक, अब हो पेज 123 पेज नंबर। शरीर के अंगों के नाम यहाँ पर हिंदी दी हुई है और इन अंगों को संस्कृत में क्या कहते हैं वो यहाँ दिया है। अंगुली को अंगुली छोटी की मात्रा के साथ विसर्ग। अंगूठा अंगुष्ठः। आँख अक्षिः। ओठ ओष्ठः। कमर कटी। कंधा स्कंधः। कान कर्णः। गर्दन ग्रीवा। गाल कपोलम। घुटना जानु। तो आपको यहाँ से यहाँ तक अंगुली से जानु तक लर्न करना है। अब है पेज 125 संबंधियों के नाम। इन संबंधियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? भाई, भ्राता, बड़ा भाई, अग्रजः, बहन, भगिनी, बड़ी बहन, अग्रजा, छोटा भाई, अनुजः, पुत्र,
पुत्र आत्मजः, पिता जनकः, माता जननी, दामाद जामाता, बाबा पितामह। तो आपको यहाँ तक लर्न करना है। ठीक, अब करेंगे हम रंगवाचक शब्द। ये कृष्ण से श्वेत तक। काला को संस्कृत में कृष्णः, नीला को संस्कृत में नीलः और पीला को पीतः, लाल को संस्कृत में रक्तः, सफेद को संस्कृत में श्वेतः कहते हैं। ठीक, तो आज जो भी आपको कराया गया है कार्य, वीडियो के माध्यम से सुनिए, अच्छे से समझिए और याद कीजिए। स्वर संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अस धातु, लट लकार, धेनु, शरीर के अंगों के नाम, संबंधियों के नाम, रंगवाचक, इस सभी कार्य जो भी आज कराए गए हैं, इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए।